हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। सम होता है या विषम यदि वे दोनों संख्याएं विषम हों। और बी पार्ट में पूछा गया है कि वे दोनों संख्याएं सम हों, यानी दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों संख्याएं विषम हैं तो उसका योग कितना होगा? सम संख्याएं होंगी। अगर दोनों संख्याएं अगर विषम हैं तो उनका योग कितना होगा? सम संख्याएं होंगी। और यदि दो संख्याएं सम संख्याएं हैं तो उनका योग सम संख्याएं होंगी। समय तब भी सम है, या और दोनों संख्याएं अगर विषम है तब भी सम संख्याएं होंगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। बताइए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो पहले आपको इसमें समझना है, समझ के आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो ध्यान देना बच्चों, अगर तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, अगर तीन संख्याएं अगर कैसी हैं? विषम हैं, तो उसका योग सम होता है। ये सत्य है कि असत्य? देखिए हमने लिखा है असत्य। कैसी है? असत्य। इसी प्रकार दो विषम संख्याओं तथा एक सम संख्याओं का योग सम होता है। ये संख्या सत्य है। कैसी है? सत्य। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये भी बात सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। ये कैसा है? असत्य। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ये भी असत्य है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी बात असत्य है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी बात असत्य है। यहाँ देखिए केवल दो ही एक सम संख्या सम अभाज्य संख्या है। केवल दो एक सम अभाज्य संख्याएं होती है। 2 एकन 2, यानी 2 का 2 से ही के ही फैक्टर होते हैं। 2 के बाद क्या है? सत्य है। सभी सम संख्याओं के भाज्य संख्याएं होती हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, ये असत्य है। यदि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये सत्य है। तो आपने इस वीडियो में समझा होगा, इसको अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट करना है और समझना है।